दोस्तों, ईरान के इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के 25 दिन बाद इजराइल ने उसे जवाब दे दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बारैच गया है। और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान ने भी इजराइल को उसके हमले का जवाब देने की बात कही है। अगर ईरान ऐसा करता है और दोनों देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इसका मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत पर भी असर दिख सकता है। लेकिन इन सब के बीच भारत ईरान के साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। और अब अमेरिका ने किस बात को लेकर ईरान को दे दी चेतावनी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ईरान के हमले का इजराइल ने ठीक 25 दिन बाद जवाब दे दिया है, जहां इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसाए हैं। और इजराइल के 100 जंगी जहाज ईरान के एयर स्पेस में घुस गए और बड़ा हमला कर दिया, जहां इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने माना है कि उसके कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बीच इजराइल के विपक्षी नेता यार लापिड ने नेतन्याहू सरकार की आलोचना की और कहा कि सेना ने ईरान सामरिक और आर्थिक लक्ष्यों को निशाना नहीं बनाया, जो कि गलत था। लेकिन दोस्तों, गाजा और लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान में भीषण लड़ाई के खतरे के बीच पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से बड़ा संदेश दिया है, जो हमारे दोस्त यहूदी देश को रास नहीं आएगा। पीएम मोदी ने न केवल इस पूरे इलाके में जारी हिंसा पर गहरी चिंता जताई, बल्कि चाबहार पोर्ट और मॉस्को को मुंबई से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से रूस के कजान शहर में मुलाकात की, और पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से ऐसे समय पर मुलाकात की है जब इजराइल के शिया देश पर भीषण हमले का खतरा मंडरा रहा है। और देखा जाए तो पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति ने मुलाकात में चाबहार बंदरगाह और रूस मुंबई कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया, जो पूरे इलाके में व्यापार और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि ये प्रोजेक्ट न केवल द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करेंगे, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। जबकि इससे पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि इस इलाके में बिना किसी बाधा के कनेक्टिविटी बैठक का मुख्य एजेंडा था। यहां पर दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट को भारत, ईरान और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का लिंक करार दिया। और हाल ही में चाबहार को लेकर हुआ लंबी अवधि का समझौता दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत ने चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते का आह्वान किया, ताकि तनाव को कम किया जा सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने आम नागरिकों की सुरक्षा तथा इलाके में और ज्यादा नुकसान से बचाने के महत्व पर जोर दिया है। और अब तो ईरानी राष्ट्रपति ने भी मान लिया है कि भारत की क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में भूमिका है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ईरान भारत की मदद से ब्रिक्स का सदस्य बना है, और इसको ईरानी राष्ट्रपति ने मान लिया है। और पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को भारत यात्रा का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और रूस के बीच व्यापार अब ईरान के रास्ते शुरू हो गया है, और इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की खास भूमिका है, जिससे रूस अमेरिकी प्रतिबंधों से बच जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत इसकी परवाह किए बिना ही तेहरान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। वहीं इजराइल की बात करें तो भारत और यहूदी देश के बीच भी दोस्ती बहुत मजबूत है। ईरान और इजराइल दोनों ने एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए कई बार भारत के विकल्प को चुना है। और दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है, उसको लेकर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जहां अमेरिका ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद दोनों शत्रु देशों के बीच सैन्य हमले बंद हो जाने चाहिए। साथ ही अमेरिका ने तेहरान को चेतावनी दी कि वह इजराइल के खिलाफ
कोई जवाबी कार्रवाई न करे। यहां पर अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों से हिसाब बराबर हो चुका है। अब दोनों दुश्मन देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद हो जाने चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमले करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से मीडिया में यह खबर चल रही है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के प्रशासन को लगता है कि इजरायली अभियान के उपरांत अब दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य हमले बंद होने चाहिए। इसके अलावा व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अन्य सहयोगी देश भी सैन्य हमले बंद करने को लेकर सहमत हैं और बताया जा रहा है कि इजरायली अभियान सटीक टारगेट पर था और अमेरिका का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। जबकि इजराइल के हमले को लेकर एसोसिएटेड प्रेस ने एक खबर दी है, जिसके अनुसार ईरान ने कहा कि इजरायली हमलों में इलम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजराइल के हमलों में सीमित क्षति हुई है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए चिंता वाली बात यह है कि यदि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और बढ़ जाता है तो भारत में इसका सीधा असर ईरान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले चावल पर पड़ेगा। बता दें कि भारत ईरान के बीच व्यापारिक रिश्ते बरसों पुराने हैं और भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल के अलावा चाय पत्ती भी एक्सपोर्ट करता है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में पैदा होने वाले बासमती चावल का कुल 19% हिस्सा भारत ईरान को एक्सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ भारत ईरान से सूरजमुखी फूल के तेल को इंपोर्ट करता है। ऐसे में इजराइल ईरान के बीच जंग छिड़ने से इस पर भी प्रभाव पड़ेगा और युद्ध होने से भारत में सनफ्लावर ऑयल महंगा हो सकता है। बताते चले कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान को इसका जवाब देने की कसम खाई थी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा था कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर इजराइल पर फिर से हमला करेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इजराइल द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद क्या ईरान भी इजराइल पर हमला करेगा। लेकिन भारत और ईरान के बीच हाल ही में चाबहार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर को आगे बढ़ाने को लेकर जो बातचीत हुई है, क्या उसका असर भारत और इजराइल के रिश्तों पर पड़ेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत में ईरान के साथ जिस महत्वपूर्ण कॉरिडोर की बात की है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करें। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।